दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। प्रथम भाग, सप्तम अध्याय, योग शास्त्र में समाधि। पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग में समाधि 8वां तथा अंतिम अंग है। वह लक्ष्य है और बाकी के 7 उसके अंग है। उन अंगों का एक भिन्न प्रकार से भी विभाजन किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये प्रथम 5 अंग बहिरंग माने जाते हैं तथा धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग कहे जाते हैं। ये अंतरंग एक साथ ही प्रकट होते हैं, यानी धारणा के परिपक्व होने पर ध्यान और उसके स्थिर होने पर समाधि होती है। अतः इन तीनों को संयम भी कहा जाता है। त्रयमेकत्र संयमः। द्वितीय योग सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस पर टीका करते हुए व्यासदेव कहते हैं, निरोधः समाधि। तात्पर्य यह कि उनके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर स्वाभाविक रूप से समाधि ही होगी, या यूं कहें कि समाधि की स्थिति में ही चित्त की वृत्तियों का ठीक ठीक निरोध होता है। इसी प्रकार समाधि योग का साध्य और साधन दोनों है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ध्यान ही इतना कठिन होता है कि समाधि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः भले ही श्री रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों के लिए समाधि सहज और स्वाभाविक हो, लेकिन हमारे लिए तो वह कल्पना और बौद्धिक जानकारी का ही विषय है। इस बात को स्वीकार कर ही हम उसके बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हृदय, भ्रूमध्य, सिर का ऊपरी भाग या सहस्रार आदि में से किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना धारणा कहलाता है। अब उसी स्थान पर किसी एक ही ध्यान के विषय का निरवच्छिन्न वृत्ति प्रवाह बनाए रखना ही ध्यान है। तत्र प्रत्ययैकता नता ध्यानम। ध्यान के विषय बहुत हो सकते हैं। स्वयं पतंजलि योग सूत्र के 3 अध्याय में बहुत से विषयों का उल्लेख करते हैं तथा उन विषयों पर एकाग्रता के परिणाम या फलों का वर्णन करते हैं। जब साधक चित्त को एक स्थान या केंद्र विशेष में बांधकर रखने में तथा उसी स्थान पर एक ही प्रकार की वृत्ति का प्रवाह बनाए रखने में सफल होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अंतरंग साधन के तीसरे अंग समाधि को प्राप्त करता है। उसकी परिभाषा पतंजलि ने इस प्रकार की है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। अर्थात वहीं पर ध्येय विषय के अर्थ मात्र का प्रकाश एवं ध्याता के स्वरूप के मानव विलय को समाधि कहते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। प्रत्येक ध्येय विषय में 3 बातें होती है, उसका नाम या शब्द, उसका अर्थ तथा उसके ध्यान से होने वाला ज्ञान। ये तीनों सामान्यतः अभिन्न रूप से विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए गाय को ही लें। गाय शब्द का अर्थ एक पशु विशेष है तथा ध्यान करने पर तद विषय ज्ञान मन में होता है, पर हम तीनों को अभिन्न रूप से नहीं जानते। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार समाधि में गाय के शब्द का अर्थ शब्द का ज्ञान से पृथक रूप में मन में पैदा होता है। द्वितीयतः जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, तब हमें यह बोध बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन समाधि में यह मानो विलुप्त हो जाती है। यानी ध्येय विषय का अर्थ ध्याता की अपनी स्वयं प्रतीति के बिना बना रहता है। धारणा, ध्यान और समाधि का संबंध एक अन्य प्रकार से भी बताया गया है। कुर्म पुराण के अनुसार यदि मन 12 सेकंड के लिए एकाग्र हो तो एक धारणा है। यदि वह 12/12 अर्थात 144 सेकंड के लिए एकाग्र हो तो यह ध्यान हुआ, और यदि 12/12/12 अर्थात 28 मिनट तक 48 सेकंड तक निरंतर धारा प्रवाह एकाग्रता बनी रहे तो वह एक समाधि होगी। संक्षेप में
चित्त की एकाग्रता की चरमावस्था समाधि है, जिसमें ध्याता अपने आप को भी भूलकर ध्यान के विषय के साथ मानो एक हो जाता है। समाधि के इस सामान्य जानकारी के बाद आइए अब देखें कि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार की समाधियां होती हैं। यह विषय चित्त की सतह पर उठ रही वृत्तियों या प्रत्ययों के प्रकार तथा चित्त की गहराई या भूमियों से संबंधित है। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के प्रकार के अनुसार 4 प्रकार की समाधियां होती हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अगर समाधि का विषय पुस्तक, चित्र, मूर्ति, मंदिर आदि स्थूल विषय हो तो यह वितर्क समाधि कहलाती है। करुणा, दया, सत्य आदि सूक्ष्म विषयों पर होने वाली समाधि विचार समाधि है। यह तो स्पष्ट ही है कि ये दोनों समाधियां बाह्य या ग्राह्य से संबंधित है। जब समाधि का विषय मन या इंद्रियां अर्थात विषयों को ग्रहण करने वाली वस्तुएं होती हैं, तब उस समाधि को आनंद समाधि कहते हैं। अस्मिता समाधि में समाधि का विषय ग्रहित्री या विषयों को ग्रहण करने वाली इकाई होता है। इन चारों प्रकार की समाधियों में चित्त में एक न एक विषय का ज्ञान बना रहता है, अतः ये 4 संप्रज्ञात समाधियां कहलाती हैं। लेकिन जब बार बार चित्त वृत्ति के निरोध के अभ्यास से चेतन मन का यह एक विषयक वृत्ति प्रवाह भी निरुद्ध होकर केवल चित्त की भूमि में निरोध का संस्कार मात्र बचा रहता है, तब उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषून्य। यह समाधि असंप्रज्ञात इसलिए कहलाती है कि इसमें चेतन स्तर पर कोई प्रज्ञा या विशेष ज्ञानात्मक वृत्ति नहीं रहती। प्रत्यय शब्द से अभिहित सभी ज्ञानात्मक वृत्तियां इस समाधि में निरुद्ध हो जाती हैं, पर फिर भी यहाँ निरोध संस्कार बने रहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध के प्रयास के फलस्वरूप जो संस्कार चित्त भूमि में पड़ते हैं वे निरोध संस्कार हैं। 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियां और एक असंप्रज्ञात समाधि, ये पांचों समाधियां सबीज समाधि की श्रेणी के अंतर्गत हैं, क्योंकि इनमें या तो संस्कार और प्रत्यय दोनों बने रहते हैं और पुनः चित्त का व्युत्थान या बहिर्मुखी अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन पतंजलि एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि निरोध का प्रयास करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि स्वयं निरोध संस्कारों का भी निरोध हो जाता है। तब चित्त में न प्रत्यय और न संस्कार कुछ भी नहीं बचता। वह समाधि निर्बीज समाधि कहलाती है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्बीजः समाधि। इसके बाद व्युत्थान संभव नहीं है और योगी 21 दिन में शरीर त्याग देता है। इन समाधियों के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण समाधि का उल्लेख पातंजल योग सूत्र में किया गया है। एक उच्च कोटि के योगी को समाधि के फलस्वरूप सर्वज्ञत्वादी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इन सिद्धियों की प्राप्ति में समर्थ होते हुए भी जब योगी राग द्वेष शून्य हो उसकी तिरस्कार कर देता है तो उसे धर्म मेघ नामक समाधि प्राप्ति होती है। चित्त जब पूर्ण रूप से आत्मदर्शन के भाव से परिपूर्ण हो जाता है तब यह समाधि होती है। जिस प्रकार मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार इस समाधि में परम धर्म की मानो वर्षा होती है। साधक बिना प्रयत्न के ही कृतकृत्य हो जाता है। आनंद, विवेक, वैराग्य और मुक्ति आदि स्वतः ही उस योगी से निर्झरित होती है। इस समाधि का श्री रामकृष्ण से श्रेष्ठ उदाहरण और क्या हो सकता है। वेदांत में भी समाधि को महत्व दिया गया है। अद्वय ब्रह्म तथा उसका प्रतिपादन करने वाले अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों का श्रवण, विधिवत मनन एवं उसके द्वारा प्राप्त निर्णय पर
मन को बनाए रखना अर्थात निधिध्यासन, ये 3 अद्वैत वेदांत के अंतरंग साधन है। निरंतर एक ही प्रकार के अद्वैत विषयक विचारों को बनाए रखने रूप निधिस्यादन के परिणाम स्वरूप समाधि होती है। यह समाधि 2 प्रकार की हो सकती है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में अद्वितीय ब्रह्म वस्तु का चित्त में निरंतर प्रवाह बना रहता है, किंतु ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ का भेद बना रहता है। जैसे मिट्टी के बने हाथी का भान होते हुए भी यह मिट्टी ही है, इस बोध के साथ ही हाथी का बोध भी बना रहता है। वैसे ही अद्वैत बोध के साथ ही साथ द्वैत का भी बोध बना रहता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में चित्त पूरी तरह अद्वैत ब्रह्म में लीन हो जाता है और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रतीति नहीं रहती। इसकी तुलना नमक के जल में पूरी तरह घुलने की स्थिति से ही की जाती है, जहां नमक और जल को पृथक नहीं किया जा सकता। दृक् दृश्य विवेक नामक ग्रंथ में 4 प्रकार की सविकल्प और 2 प्रकार की निर्विकल्प समाधियां बताई गई हैं। नाम और रूप, इन दोनों की उपेक्षा कर सच्चिदानंद पर हृदय में या बाहर समाधि अर्थात चित्त वृत्ति निरोध किया जा सकता है। काम आदि चित्त या दृश्य के धर्म है तथा चेतन आत्मा उसका साक्षी है। जब ऐसा ध्यान किया जाता है तब वह दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि होती है। दूसरी शब्दानुविद्ध अर्थात शब्दों को आश्रय कर समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। जैसे मैं असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश द्वैत रहित आत्मा हूँ। हृदय की तरह बाह्य प्रदेश में भी ये दोनों सविकल्प समाधियां हो सकती हैं। इस प्रकार ये 4 सविकल्प समाधियां हुई। अपनी अनुभूति के रसावेश से दृश्य और शब्दादि की उपेक्षा करके वायुहीन स्थान में दीपक की भांति स्थिति निर्विकल्प समाधि है। इस रसास्वाद के बढ़ने पर इससे प्राप्त स्तब्धि भाव दूसरे प्रकार की निर्विकल्प समाधि है। इन 6 प्रकार की समाधियों में साधक को निरंतर कालयापन करना चाहिए। उपसंहार, यहाँ अपने अत्यंत संक्षेप में योग शास्त्र एवं वेदांत में उल्लिखित विभिन्न समाधियों का परिचय मात्र दिया है। इनकी विस्तृत विवेचना पातंजल योग सूत्र की व्याख्याओं, स्वामी विवेकानंद के राजयोग, स्वामी शारदानंद कृत रामकृष्ण लीला प्रसंग आदि ग्रंथों में विद्यमान है। इच्छुक पाठक इन ग्रंथों का अवलोकन करें।